दोस्तों और प्रिय भक्तों, आपके समक्ष यह वृतांत रख रहा हूँ। पूर्व जन्म का योगी अनूठा संत सेवी बालक। दोस्तों, पूज्य संत श्री उड़िया बाबा जी महाराज की सुनाई हुई यह घटना है। गोलोकवासी पूज्यपाद स्वामी श्री पूर्णानंद तीर्थ जी, जिनको श्री उड़िया बाबा जी कहते थे, महाराज जी बहुत ही उच्च कोटि के महापुरुष थे। आपने अपनी आँखों देखी और अपने जीवन में घटी हुई सच्ची घटना, पूर्व जन्म के एक महान योगी और नित्य प्रति माप माप चिल्लाकर संतों को पूरियाँ खिलाने, उनकी सेवा करने वाले विलक्षण संत सेवी भक्त बालक की एक महान आश्चर्यजनक सत्य घटना का वर्णन किया है। दोस्तों, संत श्री उड़िया बाबा जी का कहना है कि वह कभी भी सवारी नहीं किया करते थे। जहाँ पर भी उनको आना जाना होता है, वहाँ पैदल ही आया जाया करते हैं। यह उनका एक नियम बन गया है। मैं अपने पैदल चलने के नियम के अनुसार एक बार उड़ीसा में विचरण करता हुआ पैदल ही एक जगह जा रहा था। रास्ते में एक गांव पड़ा। जब मैं उस गांव में घुसा और एक गृहस्थ ब्राह्मण के मकान के सामने होकर आगे की ओर बढ़ा, तब मुझे काशाय वस्त्र पहने देख एक दूधमुहा बहुत छोटा सा सुंदर बालक अचानक उस मकान से निकला और झट से मेरी ओर बड़ी तेज़ी से मेरी ओर दौड़ा तथा पीछे से आकर उसने मेरी चादर एवं दोनों हाथों से मुंह से पकड़ लिया। मैं बड़ी मस्ती से चला जा रहा था। एकाएक चादर पकड़े जाने के कारण अप्रत्याशित रूप से झटका लगा तो मैं रुक गया। जब मैंने मुड़कर देखा तो पाया कि एक बहुत ही सुंदर छोटा सा बालक मेरी चादर अपने दोनों छोटे छोटे हाथों से पकड़े हुए और अपने मुंह में दबाए हुए है। मैंने अपनी चादर उस बालक से छुड़ाने का भरसक प्रयत्न किया, परंतु वह बालक छोड़ने वाला नहीं था। उसने छोड़ने के बदले उल्टे और बड़े जोरों से चादर पकड़ ली और मुझे आगे बढ़ने से रोक दिया। मुझे उस बालक का यह हठ देखकर बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि यह बालक ना तो मेरा पूर्व परिचित था और ना ही मुझे जानता था। फिर भी यह मेरी चादर इस प्रकार पकड़ करके क्यों खींच रहा है, यह मुझे क्यों नहीं छोड़ रहा है, मैं इस अद्भुत रहस्य को बिल्कुल भी नहीं समझ सका। अब मैंने उस विलक्षण बालक से कहा, अरे बेटा, छोड़ दो इस चादर को। बालक ने मुझे अपनी उंगली के संकेत से अपने घर चलने को कहा और तोतली वाणी में बोला, माप माप। मैं उस अद्भुत बालक के इस प्रकार माप माप कहने के रहस्य को और उसके आशय को नहीं समझ सका। मैं लाचार हो गया। उसके साथ पैदल चल दिया। वह आगे आगे मेरी चादर पकड़कर चल रहा था और मैं उसके पीछे पीछे। जब वह अपने साथ मुझे लेकर घर के अंदर घुसा तो घर में घुसते ही बड़े ज़ोरों से माप माप चिल्लाना शुरू कर दिया। घर में उसके माता पिता ने जब उस बच्चे के मुख से तोतली बोली में माप माप का शब्द सुना तो वे बड़े प्रसन्न हुए। वे समझ गए कि यह गेरुए वस्त्र वाले किसी साधु महात्मा को पकड़ ले आया है। इसी कारण प्रसन्न होकर माप माप चिल्ला रहा है। जब उन्होंने
मुझे देखा तब बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक प्रेम से प्रणाम किया और आसन बिछाकर मुझे बैठाया। मैंने उसके माता पिता से पूछा, क्या यह बालक आपका है? बालक के पिता ने कहा, जी हाँ महाराज, यह हमारा ही बालक है। मैंने फिर पूछा, यह मुझे यहाँ पर क्यों पकड़ कर लाया है? उसने कहा, महाराज, आप गेरुए कपड़े जो पहन रखे हैं, इसीलिए। गेरुआ कपड़ा पहनने से इसका क्या मतलब है? मैंने कुछ कौतूहल से उसकी ओर देखते हुए पूछा। महाराज जी, यह जिसे भी गेरुआ कपड़ा पहने देखता है, बस यह उसे पकड़ कर ले ही आता है। बालक के पिता ने बड़ी सरलतापूर्वक कहा। मैंने रहस्य के उद्घाटन की दृष्टि से पूछा, चाहे गेरुआ कपड़ा पहनने वाला कोई भी हो? तो उसने कहा, महाराज जी, यह बालक आपको ही नहीं, जो भी इस रास्ते से गेरुआ कपड़ा पहने साधु संत महात्मा आता जाता है, बस यह उसे ही पकड़कर अपने साथ लेकर आता है। किसी गृहस्थी सांसारिक मनुष्य से तो यह बालक कभी बात भी नहीं करता। हाँ, साधु संतों को देखते ही प्रसन्न हो जाता है तथा उनके पीछे दौड़ पड़ता है, और जब तक उन्हें पकड़कर अपने साथ घर पर नहीं ले आता, तब तक इसे चैन नहीं पड़ता। यदि कभी इसके सामने से होकर कोई साधु महात्मा जाता है तो इसकी पकड़ में नहीं आता, उस समय इसे एक प्रकार से बहुत दुख होता है। उस समय इसे देखने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो इसके शरीर से प्राण ही निकले जा रहे हों। एक क्षण रुककर मैंने पूछा, ऐसा यह क्यों करता है? उसके लड़के के पिता ने बड़े भोलेपन से कहा, महाराज, हम तो साधारण गृहस्थ सांसारिक व्यक्ति हैं, हमें भला इस बात की क्या समझ? क्या इसे किसी ने ऐसा करना सिखाया है? तो उन्होंने उत्तर दिया, नहीं महाराज, इसे भला सिखाता कौन? यह कब से ऐसा कर रहा है? महाराज, यह तो जन्म से ही ऐसा कर रहा है, इसे किसी ने ऐसा करना सिखाया नहीं। इसने जब से चलना बोलना सीखा है, तभी से गेरुए वस्त्र पहनने वाले साधु महात्माओं के पीछे पीछे दौड़ता है और उन्हें पकड़कर अपने साथ लाता है और उनकी सेवा करता है। इसके बाद ही उन्हें यहाँ से आगे जाने देता है, परंतु मुझे तो शीघ्र ही आगे जाना है। तो उन्होंने कहा, महाराज, चले जाइएगा, पर अभी नहीं। तो उन्होंने पूछा, अभी क्यों नहीं? बाबा, यह आपको अब जाने थोड़े ही देगा, यह अब आपकी सेवा करेगा और माप वाला कार्य करेगा। मैंने बड़ी उत्सुकता से पूछा, यह बालक माप क्या चिल्लाता है और माप वाला कार्य क्या होता है? बालक के पिता ने कहा, यह बालक जिस किसी भी साधु को देखता है उसे पकड़ कर लाता है और अपनी माँ से माप कहता है। छोटा बच्चा होने के कारण पूरा शब्द यह नहीं बोल सकता, इसलिए माप कहता है। इसका मतलब यह है कि माँ, जल्दी से पूरी बना और इस बाबा को खिला। तो यह बालक हमें भी अभी आगे नहीं जाने देगा क्या? पहले यह अपनी माप वाली बात पूरी करेगा, तब आपको आगे जाने देगा। इसलिए महाराज, जब आप हमारे इस बालक की पकड़ में आ ही गए हैं, तब शांतिपूर्वक इस आसन पर बैठिए और अभी इसकी माँ स्नान करके आपके लिए पूरी बनाएगी। आप उससे तृप्त होकर यहाँ से जाइए। जब तक आप इसकी माँ की बनाई हुई पूरियाँ नहीं खा लोगे, तब तक यह बालक आपको जाने नहीं देगा। उस विलक्षण संत सेवी बालक के अद्भुत क्रियाकलापों की गाथा उसके पिता से सुनकर मैं
भाव विभोर हो गया और सोचने लगा, अच्छा इस बालक की जैसी इच्छा होगी हम वैसा ही करेंगे। मैं उनके दिए आसन पर बैठ गया। मैं बालक भी मेरे पास बैठ गया। उसकी माँ ने जल्दी जल्दी स्नान किया और बड़ी पवित्रता के साथ प्रेम पूर्वक गरम गरम पूरियाँ बनाई। तत्पश्चात भगवान को भोग लगाकर उसने मुझे भी खिलाया। जब मैं खा पी चुका तो वह बालक बहुत प्रसन्न हुआ। अब उसने जो मुझे अपनी पकड़ में ले रखा था, अपना वह हठ ढीला कर दिया। कारण कि उसका असली कार्य साधु सेवा संपन्न हो चुका था। अब ज्यों ही मैं आगे जाने के लिए उद्यत हुआ, त्यों ही उस बालक ने संकेत से कहा, बाबा अब आप जाइए। मैंने चलते समय उसके माता पिता से कहा, तुम्हारा बालक कोई साधारण बालक नहीं है, यह बालक विलक्षण बालक है। तुम्हारा कोई महान पुण्योदय हुआ है जिससे तुम्हें इस जीवन में ऐसा अद्भुत विलक्षण बालक प्राप्त हुआ है। यह बालक किसी पूर्व जन्म का महान योगी है। इसे किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना हो और इसकी साधु संतों की सेवा में किसी प्रकार की भी विघ्न और बाधा ना पड़े। तुम लोग इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखना। मैंने साधु संतों की सेवा करने वाले इस प्रकार के विलक्षण बालक को देखकर आश्चर्यजनक हो दांतों में उंगली दबा ली। इस सत्य घटना से यह सत्य सिद्ध हो जाता है कि इस धर्म प्राण भारत देश में ऐसे ऐसे अद्भुत विलक्षण बालक अब भी जन्म लेते हैं। वास्तव में यह भारत भूमि अत्यंत अद्भुत दिव्य भूमि और देव भूमि है, भगवान की अवतार स्थली है। इसलिए भारत में तो ऐसे ऐसे धर्मात्मा पुण्यात्मा बालकों का जन्म लेना ही सार्थक है। ऐसे ही बालकों के जन्म से भारत भूमि कृतकृत्य होती है और भारत राष्ट्र गौरवान्वित होता है। दोस्तों, इस प्रकार के सुपूत कहते हैं, पहले जलपान उसके बाद मतदान, उल्टी कहानी हो गई। दोस्तों, यह बालक अगर गेरुआ कपड़ा पहने हुए किसी व्यक्ति को भी जब देख लेता है तो दोस्तों, छोटा बालक उसको किसी ने भी नहीं समझाया। यह उसके पिछले संस्कारों के अनुसार वह यह क्रियाकलाप कर रहा है और उसका एकमात्र उद्देश्य साधुओं की, भगवा कपड़ा पहनने वालों की सेवा करना ही है। चाहे वह कुछ भी हो जाए, उसकी सेवा करके, उसको तृप्त करके, अन्नदान, उसकी पेट की भूख को समाप्त करके ही उसको आगे जाने देना उसका एकमात्र कर्तव्य था। दोस्तों, यह सेल्फलेस यानी इसमें मैं नहीं। और दोस्तों, इस भावना के अंतर्गत जो बालक अभी से ही इस तरह के संस्कार रखता है, आप क्या समझते हैं कि वह कोई साधारण बालक होगा? नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता। दोस्तों, हर व्यक्ति के साथ अपने पिछले जन्म के कुछ ना कुछ संस्कार जरूर आते हैं। दोस्तों, अपने पिछले वृत्तांत में मैंने आपको बताया था कि जो मीट, मांस, अंडा आदि का सेवन करते हैं, उनको भी उनके पिछले संस्कारों के कुछ गुण रह जाते हैं जो उनके साथ चले आते हैं। उनकी पूर्ति के लिए वह इस प्रकार करते हैं। तो दोस्तों, यह वृत्तांत कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों, मित्रों और भक्तों तक अवश्य पहुंचाना। और दोस्तों, इसी तरह के वृत्तांत सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।